जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है करवाहट। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ बनने की खुशी रेणुका के चेहरे और हाव भाव से ही छलक रही थी। आज उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना था। अभी तक उसे कोई लेबर पेन जैसी समस्या नहीं हुई थी। 9 महीने से 8 दिन ऊपर हो गए थे तो डॉक्टर ने उसे एडमिट होने के लिए कहा। रेणुका ने सारी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। उसने अंकुर से सासू माँ को बुलाने के लिए कहा। अंकुर, मम्मी जी को फोन कर दो, शाम तक आ जाएंगी। रात में किसी भी वक्त डिलीवरी हो जाएगी। 1 घंटे का ही तो रास्ता है, वो समय से आ जाएंगी। हाँ रेणुका, तुम चिंता मत करो, मम्मी समय से आ जाएंगी। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। अब तुम थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर में हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अंकुर ने रेणुका को आराम करने के लिए कहा और खुद अपनी मम्मी को फोन करने चला गया। बेटा, मैंने तो आने की पूरी तैयारी कर रखी थी, पर अचानक तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई है। तुम एक काम करो, समधन जी को बुला लो। फोन उठाते ही सरला जी ने कहा, क्या हुआ पापा को? अब अचानक से मम्मी जी को कैसे बुला लूं? मैं इतने दिन से कह रहा था कि आप आ जाओ, आपने यह कहकर चुप कर दिया। मैं उसी दिन पहुंच जाऊंगी। डिलीवरी का ये समय मैं अकेले कैसे करूंगा सब कुछ? अंकुर की बात का सरला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन रख दिया। अंकुर समझ तो गया था कि मम्मी न आने के लिए बहाना कर रही है, क्योंकि सुबह ही तो पापा से बात हुई थी और वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। खैर, अंकुर ने रेणुका को कुछ नहीं बताया। समय पर उसे डॉक्टर के पास लेकर चला गया। रेणुका के पूछने पर उसने कह दिया कि मम्मी पहुंचने वाली है, क्योंकि ऐसे समय में वह रेणुका को कोई तनाव नहीं देना चाहता था। अंकुर ने अपने जिगरी दोस्त विक्रम को फोन किया कि वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल आ जाए। अगर कोई परेशानी होगी तो कोई औरत होगी संभालने के लिए, बाकी वो खुद संभालेगा। आखिर वो भी तो पिता बन रहा है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ पिता बनने की खुशी, दूसरी तरफ माँ की बेरुखी, लेकिन उसके मन पर उसकी खुशी हावी रही और वो बेसब्री से अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही नर्स बाहर आई। बेटा हुआ है। अंकुर बेटे को गोद में लेने के लिए लालायित हो उठा। थोड़ी देर बाद अंकुर कमरे में रेणुका के साथ बच्चे को खिला रहा था। रेणुका के चेहरे से मातृत्व की खुशी झलक रही थी। मातृत्व के इस प्राप को पाकर वह अपने आप को संपूर्ण महसूस कर रही थी। इस समय में उसके दोस्त और पत्नी ने पूरा सहयोग किया। वे उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गए थे। अंकुर ने अपने घर और रेणुका के मायके भी फोन करके खुशखबरी दे दी थी। अगले दिन सुबह ही रेणुका के मम्मी पापा और भाई बहन आ गए। आते ही रेणुका की माँ और बहन ने घर और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी उठा ली। कोई हॉस्पिटल में रुकता तो कोई घर पर चला जाता। अब अंकुर को भी थोड़ा आराम मिल गया था। रेणुका ने पूछा, अंकुर, मम्मी जी नहीं आई? रेणुका, पापा की तबीयत खराब थी तो मम्मी कल तक आ जाएंगी। कहने को तो अंकुर ने कह दिया, लेकिन ये तो उसे भी नहीं पता था कि मम्मी आएंगी भी या नहीं। अगले 2 दिन तक रेणुका की मम्मी ने सारा काम संभाल लिया। अंकुर की मम्मी अभी तक नहीं आई थी। हॉस्पिटल से घर आने के बाद रेणुका की मम्मी को वापस घर जाना था। मजबूरी थी, उन्हें अपना घर भी तो देखना था। अंकुर के बहुत फोन करने पर उसकी मम्मी आ ही गई। मम्मी, आपको इतने फोन किए, क्या आपका मन अपने पोते से भी मिलने का नहीं हो रहा था? 2 दिन रेणुका की मम्मी ने ही संभाला। अंकुर शिकायती लहजे में बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है। मम्मी, आप बहाना क्यों बना रही हैं? मैं पापा से रोज बात कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, अगर समधन ने आकर अपनी बेटी का घर संभाल भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आखिर उनका भी नाती है। मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आता कि किसी भी औरत की डिलीवरी के समय उसकी माँ को काम के लिए क्यों बुलाया जाता है, जबकि घर में उसकी सास ननद भी होती है। क्या उनका कोई फर्ज नहीं है? लड़की के माता पिता पहले उसके लिए दहेज इकट्ठा करे, फिर शादी के बाद भी उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की ना होकर उसके माता पिता की ही क्यों होती है?
अगर लड़की के माता पिता को ही सारा खर्च करना है और उन्हें ही आकर लड़की की परेशानी में खड़ा होना है, तो लड़की ससुराल में क्यों रहे। इससे अच्छा तो लड़का ही अपनी ससुराल में जाकर रहने लगे, जिससे सास ननद को बहू की कोई भी जिम्मेदारी उठानी ही नहीं पड़ेगी। और फिर इस बच्चे पर भी आपका कोई हक नहीं। इस बच्चे पर भी पूरा हक उसके नाना नानी का ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि काम करने के लिए नाना नानी और हक जमाने के लिए दादा दादी। बच्चे के आने से हम कितना खुश थे, घर में नया मेहमान आया है, लेकिन आपने ऐसी बात करके सारी खुशियों में खलल डाल दिया। सासू माँ की बात सुनकर रेणुका से चुप नहीं रहा गया। देख लिया बेटा, कितनी जुबान निकल रही है तेरी बीवी की, फिर कैसे मैं यहाँ रह लूं। मम्मी, रेणुका बिल्कुल ठीक कह रही है। अब रेणुका भी हमारे घर की सदस्य है। उसकी तकलीफ में हमें ही तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी मम्मी को। अगर उसकी मम्मी को ही सब करना है तो उसके यहाँ रहने का क्या फायदा। आज आप गलत हो, ये आपको भी पता है। मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। अगर आपको तकलीफ है तो मैं आपको वापस भेजने का इंतजाम कर देता हूँ। यहाँ का काम मैं खुद संभाल लूंगा। मुझे पिता बनने की बहुत खुशी है और मैं अपने बच्चों के जन्मोत्सव को जोर शोर से मनाऊंगा। अंकुर की बात सुनकर उसकी मम्मी निरुत्तर हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज अपने बेटे के 1 साल पूरा होने की खुशी में रेणुका और अंकुर ने पार्टी रखी थी। इसी वजह से सुबह सासू माँ का फोन आया था बधाई देने के लिए। सासू माँ से बात करके रेणुका को 1 साल पुरानी सारी बातें याद आ रही थी। यादों में कड़वाहट तो थी, लेकिन एक बात की खुशी थी कि उस दिन रेणुका अपने हक के लिए खुलकर बोल सकी थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।